सभी को चुनावी रैली के बाद से जिस प्रकार से यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर बाबू सिंह की जो एक प्रतिमा बनी हुई, इस प्रतिमा पे फूल अर्पण करेंगे और एक फूल अर्पण करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ सांवेर विधानसभा के प्रत्याशी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुँच हुए हैं और लोग यहाँ पर फूलों के साथ शिवराज सिंह चौहान का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया और मंच पर बापू सिंह को याद करते हुए कहा कि मैं बापू सिंह जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं और बहुत ही अच्छे राजनीतिक नेता थे। सहकारिता के क्षेत्र में जो काम किया है, मध्य प्रदेश की धरती आज तक उन्हें याद करती है। मुझे खुशी है कि उनके आशीर्वाद से मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। मैं एक ही वचन आपको देता हूं, स्वर्गीय बापू सिंह मंडलोई जी के सपने और संकल्पों को पूरा करने में भाजपा शिवराज सिंह चौहान और तुलसी सिलावट कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब हम सहकारिता की अगर कहें तो पूर्व विधायक ब्रह्मलीन श्री बापू सिंह जी मंडलोई की प्रतिमा का अनावरण ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्र ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के कमलों से दिनांक 4 को 8 रविवार स्थान को यहाँ पर किया गया था। और उसके साथ ही जिस तरह से आप देख सकते हैं इस प्रतिमा पर जय जवान जय किसान के साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, यहाँ विधायक भी रहे, तो उनके जो कार्य, उनकी जो उनकी विचारधारा थी वो उनको बड़ा बनाती है। और इसी विचारधारा के साथ आज उनकी यह प्रतिमा यहाँ विराजमान है और इस प्रतिमा पे आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान पहुँचेंगे और यहाँ इस प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं उनके साथ ही यहाँ पर उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मनोज, किस तरह से अगर उनकी विचारधारा की बात की जाए, किस तरह की विचार थे, क्योंकि आज भी जिस तरह से लोग उन्हें याद करते हैं वो नहीं है लेकिन उनकी यादें लोगों के बीच है, तो किस तरह से बापू सिंह जी की विचारधारा थी, किस तरह से उनका कार्य था? स्वर्गीय बापू सिंह जी मंडलोई एक्चुअल में देखा जाए तो मरा नहीं करते। इस क्षेत्र के जन जन में वो जीवित है और उनकी विचारधारा इतनी प्रबल थी कि कभी भी सहकारिता के माध्यम से उन्होंने जिस क्षेत्र का जो विकास किया है, मतलब देश के गृह मंत्री मतलब प्रकाश चंद्र सेठी जी ने यहाँ आके हमें एक सेवा सहायता संस्था का मतलब दिया। दूसरी चीज़, यहाँ पे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा यहाँ मूर्ति का अनावरण करवाया गया था। उनके द्वारा जो यहाँ विकास कार्य किए गए, एक छोटे से गांव में इतनी सारी तादाद में विकास कार्य का होना, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और ये सारी उपलब्धियाँ उनके नाम से जाती है। तो ये ऐसे गांव की उपलब्धि नहीं, इंदौर जिले का भी सौभाग्य है। भले शुगर मिल जैसी संस्था का मतलब ये संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो फिर मंडी का मामला हो, चाहे वो आईपीसी बैंक का मामला हो, चाहे वो अपेक्स बैंक के चेयरमैन का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन, मतलब सहकारिता से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी संस्था नहीं जहाँ उन्होंने कार्य नहीं किया हो। सीख होती है वो क्या उनके वाक्य होते हैं जिनको लेकर आप अपने इस राजनीति में कदम आगे बढ़ाते हैं? एक तो क्या है, बचपन से पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, तो ये सब चीज़ें हमारे सामने होती थी, तो उन्हीं चीज़ों में हम भी हमारा जैसे ही मतलब बचपन से लेकर जवानी तक जब हम बढ़ते गए तो उन चीज़ों में हम घुलते मिलते गए। कहीं भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होता था तो पिताजी के साथ ज़्यादातर रहने का काम पड़ता था और उनसे सारी चीज़ें सीखते थे और उन्हीं के माध्यम से हम सहकारिता का दोहन करके इस क्षेत्र के विकास में हम भी प्रयत्नशील हैं। तो मनोहर जी, आप शामिल हुए हैं, क्या वजह रही है, कहाँ पर विचारधारा आपको भाजपा से जोड़ी और आपने अभी 5-6 दिन पहले आपने भाजपा में प्रवेश किया है? सबसे पहले तो क्या है कि आज की परिस्थिति में कांग्रेस की जो परिस्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। यहाँ कार्यकर्ताओं की वैल्यू कभी होती नहीं। मैं भी पिछले 30 से 35 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस ने कभी हमारी मतलब उपेक्षा ही की। कांग्रेस के नाम पे अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे परिवार में या किसी को कोई सम्मानजनक परिस्थिति निर्मित नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ विचारधारा की लड़ाई होती है। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, चाहे वो फिर बड़ा आदमी हो या छोटा कार्यकर्ता हो। अगर छोटा कार्यकर्ता अच्छा काम करता है तो निश्चित तौर पे उसको पारितोषिक दिया जाता है, लेकिन ऐसा कांग्रेस में नहीं है। तो अभी आप यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम है जिस रुकने वाले हैं, तो यहाँ का क्या कुछ कार्यक्रम का पूरा एक प्लान बनाया है? एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्रोग्राम दाजी के मतलब पिताजी को यहाँ के क्षेत्र के लोग दाजी के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये प्रोग्राम सही मायने में अगर मुख्यमंत्री का देखा जाए तो ये रोड शो दाजी की देन है। वो दाजी के यहाँ आके माल्यार्पण करना चाहते हैं और दाजी से माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी प्रभावित है और उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों से मतलब उन्होंने भी कई बार हमारी बातें होती तो कि मैंने दादी से बहुत कुछ सीखा है
और उन्हीं चीज़ों को मैंने अमल में लाते हुए मतलब अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत सारी योजनाओं जैसे नर्मदा योजना इस क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2400 करोड़ की योजना इस क्षेत्र को मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने दिए, तो ये इन किसानों का मतलब बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा होगा उस चीज़ से। लोग प्यार से बाबू सिंह जी को दा के नाम से भी बुलाते थे। तो क्या कहना चाहेंगे बाबू सिंह, जब आपके समय पे किस तरह से उन्होंने राजनीति में काम करते थे और किस तरह आज उनकी जो कमी है खलती है? देखो, कमी तो हमेशा रहेगी, कमी तो आखिर कमी है, क्योंकि वो सबको बहुत प्यारे थे और इसीलिए वो आज कमी महसूस हो रही है। राजनीति या परस्पर प्रेम गांव से सभी से, ऐसा नहीं है कि वो इस पार्टी से ही प्रेम करते थे, सभी से प्रेम करते थे और अथाह प्रेम दिल से करते थे। ये नहीं है कि ठीक है मेरा इनका पड़ोसी है, तो ऐसा नहीं। तो जिस तरह से इनका कहना था कि ये पार्टी से नहीं सभी से प्रेम करते थे, आप कितना जानते थे दाजी के बारे में? अगर आपसे कुछ जानना चाहूँ, क्या थे दाजी? उन्हें प्यार से दाजी क्यों बुलाते थे? दाजी जो हमारे जो पहली बात तो हमारे समाज के उनने जो है सबसे आगे ले आया। दूसरी बात, नेतागिरी में भी जो है सबसे आगे हमारे समाज के उन्होंने लाया। दूसरी बात, हर नेता के समझाया उन्होंने कि कैसे नेतागिरी करनी है, कैसे कहीं करना है। जितना भी आशा करता था दाजी की पहले, तो दाजी का बाद ही जो है सगा आगे चले गया। बाबू सिंह जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ पधार रहे हैं और सांवेर क्षेत्र के प्रत्याशी तुलसी सिलावट जी भी पधार रहे हैं। और दादा एक ऐसे समाज सेवी के रूप में कॉपरेटिव सेक्टर में, और देपालपुर से आप एमएलए भी रहे और हमेशा हर दुख सुख में लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, और एक ऐसा जो उनका जीवन था, उसी जीवन के आधार पर उनके परिवार के लोग लगातार लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना। और वास्तव में मेरे पर तो उनका बहुत स्नेह रहता था, क्योंकि मैं जब 83 में कॉरपोरेशन के अंदर पार्षद बना था तो उनसे मिलने का अवसर मिला, तो हमेशा मुझे आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि भाई खूब लोगों की मदद करो, सेवा करो। ये बात दूसरी है कि वे कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन उनकी विचारधारा में हमेशा लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, लोगों की दुख दर्द में काम करना। वास्तव में पुराने समय में जो कांग्रेस पार्टी हुआ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।